हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर बेटा, बायो मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे थे। और उस बायो मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या चीज़ डिस्कस किया था? इंट्रोडक्शन ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज़? एमिनो एसिड। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमिनो एसिड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली कंडीशन ये होती है, हम ये बात करेंगे ये अमीनो एसिड क्या हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आराम से आपको याद करा देंगे हम, आप टेंशन न लीजिए। सिर्फ आप मेरे साथ इसे नोट्स बनाइए और कायदे आप इसे रिवाइज करिए, तो आपको तुरंत हम सब कुछ क्लास में याद करा देंगे। चलिए, तो जब हम बात करते हैं अमीनो एसिड का, सबसे पहले हम कहेंगे कि अमीनो एसिड हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। अब हमने ये क्यों कहा कि यह सब्स्टिट्यूटेड मेथेन है? आप जानते हैं कि जो हमारा मेथेन होता है, मेथेन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो आप जानते हैं क्या होता है? CH4। अगर इसका हम केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आप ध्यान दीजिए, आप क्या कहेंगे? C, यहाँ पे एक H लगा होगा, यहाँ पे एक H लगा होगा, ये एक H लगा होगा, ये एक H लगा होगा। ठीक है, ये हमारा होता है मेथेन। अब हमने कहा सब्स्टिट्यूटेड। अब आपको करना क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये कार्बन हो गया, यहाँ पे लगा देंगे COOH ग्रुप, यहाँ पे लगा देंगे NH2 ग्रुप, और यहाँ पे लगा देंगे R, ये आपका हो गया, और यहाँ पे लग जाएगा आपका SH। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या कहते हैं, आपको पता है यह हमारा कौन सा ग्रुप हो गया? एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप आपका ये हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप जानते हैं, हम लोग लिखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखिएगा, ये हमारा जैसा अमीनो एसिड जिस तरह का ये हमारा R होगा, उसी तरह का हमारा अमीनो एसिड होगा। तो हम कह सकते हैं R वेरीज इन डिफरेंट अमीनो एसिड। R, या ऐसे लिखते हैं इट वेरीज इन डिफरेंट अमीनो एसिड। डिफरेंट अमीनो एसिड, इट मीन्स ये जिस तरह का हमारा R पे जौन सा ग्रुप लगेगा, या जिस तरह का लगेगा उस तरह का हमारा अमीनो एसिड हो जाएगा। कि हर अमीनो एसिड में R हमारा अलग होता है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। क्या है? कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ये ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन स्ट्रक्चर हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, कुछ आपके NCERT में एग्जाम्पल दिया गया है अमीनो एसिड का, एक एक हम बात करते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे हमारा अमीनो ग्रुप लगा होना चाहिए एक तरफ, दूसरी तरफ हमारा लगा होना चाहिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उसे हम क्या कहेंगे? अमीनो एसिड कहेंगे। अब देखिए आपके NCERT में 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपका दिया गया है, कौन सा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा जो दिया गया है एलानीन। एलानीन ये दूसरा दिया गया है। तीसरा दिया गया है सेरिन। देखिए आपको अभी याद हो जाएगा, ठीक है, हम आपको अभी याद करा देते हैं। ये पहला दिया गया है ग्लाइसिन,
दूसरा दिया गया एलानीन, तीसरा दिया गया है सेरीन। अब हमें क्या करना है, जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे आपको पता है COOH, यहाँ पे आपने लगा दिया अमीनो ग्रुप NH2, फिर यहाँ पे आपने लगा दिया H और यहाँ पे लगा दिया H। अब हम कह सकते हैं कि ये आपने जब H यहाँ पे लगा दिया तो ये हो गया ग्लाइसिन। ये देखिए, अब हम आते हैं दूसरा यहाँ पे, फिर हम लिखेंगे COOH, यहाँ पे आपका H हो गया, ये आपका NH2 हो गया। अब यहाँ पे ग्रुप चेंज हो जाएगा, जो R था ये क्या हो जाएगा CH3, तो इसे आप कहेंगे एलानीन, ये 2 हो गया। अब हम आएंगे सेरीन, तो सेरीन से हम कह सकते हैं शरीफ। और आप जानते हैं कि जब लोग ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हैं, ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, तो कहते हैं कि हम बहुत शरीफ हैं, सबसे ज़्यादा शरीफ बनते हैं वो। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, अल्कोहल ग्रुप। देखिए कैसे, COOH, ये आपका हो गया H, यहाँ पे लग गया NH2 और ये लगा देंगे आप CH2OH। ये क्या हो गया, एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। देखिए आराम से आपको याद हो जाएगा तीनों एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। पहले में ग्लाइसिन में क्या लगेगा, R के स्थान पे H, एलानीन में CH3, शरीफ जो होते हैं अल्कोहल लेने के बाद बनते हैं, तो यहाँ पे लग गया आपका C2OH मतलब अल्कोहल ग्रुप। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। जैसे ये ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन को क्या कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कहते हैं, क्योंकि कंडीशन ये होती है यह लाइट को बेंड नहीं करता। ठीक है, जब लाइट इस पर पड़ती है तो उसको बेंड नहीं करता, तो आप कह सकते हैं नॉट बेंड द लाइट, नॉट बेंड द लाइट। जब लाइट पड़ती है तो उसको बेंड नहीं करता है। डिटेल जानना हो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, आप लोग क्या करेंगे, अपने केमिस्ट्री वाले सर से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, नॉट बेंड द लाइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन, इसे क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। दूसरा पॉइंट ध्यान देंगे, ग्लाइसिन क्या है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ये आपका सबसे साधारण अमीनो एसिड है, कौन सा, ग्लाइसिन। अब एक चीज हमें और ध्यान देना होगा, वो हमारा क्या होता है, जैसे आपसे पूछा जाता है कायरल कार्बन क्या होता है। अब हम उसकी बात करेंगे, कायरल कार्बन की। देखिए, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं नोट करके, कायरल कार्बन। ध्यान दीजिए, इस कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है और ये क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम चलते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देखिए यहाँ पे दो ग्रुप एक हैं, एक ये है दूसरा ये है। तो इस अल्फा कार्बन पे दो एक ग्रुप लगे हैं, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये अलग अलग ग्रुप लगे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे देखिए ये अलग है, ये दोनों जो कार्बन है इसे क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। तो अब हम कह सकते हैं कि व्हेन 4 ग्रुप आर डिफरेंट, व्हेन क्या लिखेंगे, ऑल 4 ग्रुप, नीचे एक नोट ऊपर लिख देते हैं कि क्या लिखेंगे, ऑल 4 ग्रुप आर डिफरेंट ऑन अल्फा कार्बन।
अल्फा कार्बन, देन नोन एज कायरल कार्बन। और ध्यान दीजिए जब ये चारों ग्रुप अलग होते हैं अल्फा कार्बन पे, तब उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। अब बात ये होती है ऑप्टिकली एक्टिव क्यों कहते हैं, तो ये क्या करता था, लाइट को बेंड नहीं करता था। ये क्या करेगा, लाइट जब पड़ेगी तो आप लिखेंगे बेंड द लाइट, लाइट को बेंड कर देगा, बेंड द लाइट। बाकी डिटेल आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसलिए आप जानते हैं, तो यहाँ पे हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। ये इंपॉर्टेंट भी है, इसे ध्यान देना यार। ये हम लोग जो बात किए हैं, कायरल कार्बन क्या होते हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये क्या हो गया आपका सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अमीनो एसिड जिसे कहते हैं ग्लाइसिन। अब हम चलेंगे एक चीज और कि अमीनो एसिड का नेचर देखेंगे, ठीक है, कि एसिडिक कंडीशन में कैसा नेचर शो करता है, बेसिक में कैसा शो करता है। अब हम कहेंगे नेचर ऑफ अमीनो एसिड, नेचर ऑफ अमीनो एसिड। अब देखिए जब हम नेचर की बात करेंगे तो हम तीन नेचर देखेंगे। एक हम इसका देखेंगे बेसिक, एक मिनट यार ये ज्यादा कुछ हो गया, चलिए ऐसे देख लेते हैं। तो हम लोग कैसे देखेंगे, ये हम देखेंगे इसका बेसिक नेचर पहले, है एक ये हम देखेंगे, एक यहां पे हम देखेंगे, तो हो जाएगा। चलिए अगर हम बात कर दें कि ये कौन सा मीडियम हो गया, ये देखिए, ठीक है, हम इसे क्या कह दिए कि ये हो गया न्यूट्रल मीडिया, न्यूट्रल मीडियम। अब न्यूट्रल मीडियम में अमीनो एसिड क्या करता था, हम उसका सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। आप जानते हैं COOH, फिर क्या होता है यहाँ पे, अगर हम देखें कौन सा एग्जांपल ले लें, एलेनिन का लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे लग जाएगा NH2, और ये हो जाएगा H ग्रुप। ये मीडियम क्या है, न्यूट्रल मीडियम है। इस न्यूट्रल मीडियम में यह आपका जो होता है यह न्यूट्रल रिस्पॉन्स शो करता है। कैसे, यहाँ से इसका H निकलेगा और यह H आकर के इसके पास अटैच हो जाएगा। अब हम कहेंगे कैसे होगा, तो आप कह सकते हैं C, ये क्या करेगा, H को निकाल देगा, माइनस हो गया, यहाँ पे NH3 लग गया तो पॉजिटिव आयन आ गया, और ये आपका H है ही है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो हुआ क्या, तो आप कह सकते हैं कुछ नहीं हुआ, बस ये H+ यहाँ से निकला और यहाँ पे आके जुड़ गया। क्या निकला था, H+, यहाँ से निकला, ये माइनस हो गया। अब इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन इसे कहते हैं, किसे, अमीनो एसिड को कहते हैं ज्यूटर। एक मिनट यार फिर से लिखते हैं, गलत हो गया। चलिए इसे क्या कहेंगे, ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन। अब ज्यूटर आयन इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि आप देख रहे हैं यह अपना एसिड बेस खुद चेंज कर लेता है, ठीक है। आप कह सकते हैं अमीनो एसिड मेक इट्स एसिड, चेंज इट्स एसिड एंड बेस। तो हम क्या लिखेंगे, इट चेंज इट्स एसिड एंड बेस, ठीक है। ये अपना एसिड बेस खुद चेंज कर लेता है।
यह तो हम कह सकते हैं एक स्पेशल पॉइंट। अमीनो एसिड इन न्यूट्रल मीडियम एक्ट एज न्यूट्रल। क्या लिखेंगे? अमीनो एसिड इन न्यूट्रल मीडियम एक्ट एज न्यूट्रल, एक्ट एज न्यूट्रल। इसी को क्या कहते हैं? ज्विटर आयन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया ये अमीनो एसिड इन न्यूट्रल मीडियम एक्ट एज ए न्यूट्रल, एज एक्ट ए न्यूट्रल। इसी को क्या कहते हैं? ज्विटर आयन कहते हैं। अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन। कहाँ पे देखेंगे? एसिडिक मीडियम में। देखिए ये मीडियम कौन सा हो गया? यहाँ लिखते हैं एसिडिक हो गया, ये एसिडिक। अब आप जानते हैं फिर वही स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। C यहाँ हो जाएगा COOH, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा आप जानते हैं NH2, यहाँ हो जाएगा H। अब देखिए मीडियम एसिडिक है, इसका मतलब इस मीडियम में ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा। ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और जब हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा हम कह सकते हैं यह हाइड्रोजन आयन इसके द्वारा ले लिया जाएगा। और आपको पता है कि जब यह इसके द्वारा ले लिया जाएगा तो यहाँ पे आप जानते हैं कंडीशन क्या हो जाएगी? ये आपका हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा। अब हम कह सकते हैं कि जब ये नहीं निकल पाएगा तो कंडीशन क्या होगी? ये आपका बन जाएगा COOH, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH3 पॉजिटिव आयन आ गया ये, और यहाँ पे H लगा है। बाकी हम जानते हैं इस मीडियम एसिडिक है तो यहाँ पे H होगा पहले से, यहाँ पे H होगा। तो अब ये कैसा बिहेव करने लगा? देखिए यहाँ पे आ गया H ले करके कैसा आ गया? पॉजिटिव आयन। अब हम कह सकते हैं ये कैसा हो गया? बेसिक कंडीशन हो गई। कैसी हो गई? ये बेसिक कंडीशन हो गई। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा एक्ट एज ए बेस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? एसिडिक मीडियम एक्ट एज बेस। क्या लिखेंगे? एसिडिक मीडियम एक्ट एज की तरह एक्ट करेगा? बेस की तरह। ठीक है, ये दो चीज हम लोग देख लिए, न्यूट्रल में न्यूट्रल की तरह, और एसिडिक में कैसा एक्ट करता है? एसिडिक मीडियम में ये एक्ट करता है बेस की तरह। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड कंडीशन। देखिए अब हम जब थर्ड कंडीशन की बात करेंगे, चलिए थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड कंडीशन हम यहां बना लेते हैं। ये हमारा हो गया थर्ड कंडीशन। मतलब यह मीडियम कैसा है? बेसिक मीडियम है। ध्यान दीजिए, ये मीडियम कैसा है? बेसिक। यहाँ पे हम लिखेंगे ये मीडियम कैसा है? बेसिक मीडियम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? C, वही बात, COOH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे NH2, और ये हो जाएगा H ग्रुप। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जब यह मीडियम बेसिक है, इसका मतलब यहाँ पे पहले से प्रेजेंट होगा क्या चीज? OH माइनस, OH माइनस। अब जब यह OH माइनस प्रेजेंट होगा, अब हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका ये क्या करेगा? CH3 तो रहेगा, और यह हाइड्रोजन को निकाल के माइनस हो जाएगा। क्यों? और यहाँ से H2O निकल आएगा। क्या निकल आएगा? H2O यहाँ से।
OH लेकर के H2 हो जाएगा और यह आपका NH2 पड़ा रहेगा, ये हो गया H। क्यों? क्योंकि पहले से OH यहाँ पे था तो ये हाइड्रोजन लेके H2O बना देगा। अब ये हाइड्रोजन पाएगा नहीं, ठीक है। जब ये नहीं पाएगा अब हम कह सकते हैं कि यह क्या करता है, बेसिक मीडियम में कैसा बिहेव किया, एसिडिक। ये क्या हो गया, माइनस चार्ज आ गया तो एसिडिक हो गया। हम कह सकते हैं कहाँ पे लिखें, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बेसिक मीडियम में कैसे एक्ट करेगा, एसिडिक की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, यह आपका बेसिक मीडियम में एक्ट करता है एसिडिक की तरह है। ना क्लियर हो गया। अब इसी को आप क्या कहते हैं, इस कारण से अमीनो एसिड का जो नेचर होता है उसे कहते हैं एम्फोटेरिक। लिखेंगे हम लोग, ऊपर लिख देते हैं, जगह यहाँ नहीं है, चलो ऊपर लिख देते हैं। ये सब के कारण हम क्या लिख देंगे, हेंस अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक। चलो यहां पे लिख देते हैं रब करके, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं क्या लिखेंगे, चलो लिखते हैं हम लोग, अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक। एमिनो एसिड आर क्या होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ये अमीनो एसिड जो होता है एम्फोटेरिक होता है। क्यों एम्फोटेरिक होता है, आगे लिखेंगे बिकॉज कैन बिहेव एज एसिड एंड बेस बोथ, कैन बिहेव एज एसिड एंड बेस बोथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि अमीनो एसिड जो होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं क्योंकि यह एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, अमीनो एसिड का कुछ नॉर्मल कंडीशन थी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज़, हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। चलिए अब हम जब टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की बात करेंगे, देखिए एसिड बहुत से होते हैं लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि हमारी एनसीईआरटी में जो अमीनो एसिड दिया गया है उसे हम लोग ध्यान देंगे। तो पहला अमीनो एसिड हमारा कौन सा दिया गया है, न्यूट्रल अमीनो एसिड। ध्यान दीजिए, अब ये न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, एक दिया गया है आपके एनसीईआरटी में वायलिन, इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको नहीं याद करना है। दूसरा दिया गया है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में क्या होता है आप जानते हैं, ग्लाइसिन में एक H ग्रुप लगा होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइसिन। ये आपको पता है, ये तो नॉर्मल अमीनो एसिड हो गया, ये H लग गया। दूसरा न्यूट्रल में कौन सा होता है, ये हम कहते हैं वायलिन एग्जाम्पल है। इसमें देखिए क्या लगा है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यह न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा, ये आपका हो गया कैसा, न्यूट्रल हो गया। ये निकलेगा यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रल, यहाँ पे ये निकलेगा यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा तो ये हो गया न्यूट्रल। अब दूसरा जो दिया गया है एल्कोहलिक अमीनो एसिड, ठीक है। ये देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया गया एल्कोहलिक अमीनो एसिड, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सीरीन। अब सीरीन में क्या होता है, हमने बताया था आपको, एल्कोहल ग्रुप लगा दीजिए आर के स्थान पे, वो हो जाएगा एल्कोहलिक अमीनो एसिड और उसका एग्जाम्पल हो गया सेरीन। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला जो दिया गया है वो कौन सा है, एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। अब हम लोग जब बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड का तो ये आपका है एसिडिक अमीनो एसिड, तो नाम ही है आप जान ही रहे हैं ग्लूटामिक एसिड। कैसा है, एसिडिक अमीनो एसिड। अब इसमें होता क्या है, कुछ नहीं करना है,
2 बार CH2 लगाइए, 1 बार OH लगा दीजिए COH, और ये आपका हो गया ग्लूटामिक अमीनो एसिड। क्यों एसिडिक क्यों होता है ग्लूटामिक एसिड? एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि यह हाइड्रोजन निकल करके इससे अटैच होता है, तो दोनों एसिड बेस तो बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि यह हाइड्रोजन इसका जो है यह एसिडिक कंडीशन मेंटेन किए रहता है, ठीक है, ये निकल जाएगा तो एसिडिक कंडीशन हो जाएगी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड। तो क्या हो गया इसका? ये नॉर्मल हो गया आपका COOH, NH2, CH2, इसके बाद CH2, COOH। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो दिया गया है बेसिक अमीनो एसिड। अब देखिए बेसिक अमीनो एसिड में आपके एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर नहीं है, केवल एग्जाम्पल है लाइसिन, तो आप यहाँ पे याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला हमारा कौन सा है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। यस से देखिए क्या होता है? सल्फर, और सी से होता है साइटीन, सल्फर साइटीन। अब हम कह सकते हैं कि CH2 ग्रुप तो यहाँ पे एक आपने लगाया ही है, और उसी के साथ एक SH लगा देंगे तो आपका हो गया सिस्टीन, और इसे क्या कहेंगे? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन, आपको नहीं दिखाइए सल्फर कंटेनिंग, चलिए हम देखते हैं फिर से सल्फर कंटेनिंग का। तो यहाँ आपको बताया गया कि सल्फर कंटेनिंग में क्या था? ये सल्फर है, ये यस से, यहाँ C से सिस्टीन इसका एग्जाम्पल हो गया। कुछ नहीं करना है, CH2 और SH ग्रुप लगा दीजिए, ये हो गया सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है कौन सा है? एरोमेटिक अमीनो एसिड। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल, देखिए CH2 ग्रुप हर जगह लगा रहे हैं, यहाँ भी CH2 ग्रुप लग जाएगा, इसके बाद एक एरोमेटिक रिंग लगा देंगे, यहाँ पे देखिए लग गया, ये आपका OH लग गया, ये हो गया एरोमेटिक अमीनो एसिड। इसका एग्जाम्पल क्या है? टायरोसिन, ये ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या है? ये टायरोसिन। अब हम कह सकते हैं कि इस अमीनो एसिड के कुछ और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं, वो कौन से होते हैं? अदर एग्जाम्पल हम इसे लिख सकते हैं, जैसे कह सकते हैं फेनिल एनालीन, फेनिल एलानीन, ये हमारा अदर एग्जाम्पल है एरोमेटिक अमीनो एसिड का। दूसरा एग्जाम्पल कह सकते हैं ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ये नीचे आ जा रहा है, ट्रिप्टोफैन, ये क्या है? अलग अगला एग्जाम्पल है अमीनो एसिड, कौन सा? एरोमेटिक अमीनो एसिड का, ठीक है। अब आपको ये याद हो तो कोई ठीक है, न याद हो तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, टायरोसिन। अब देखिए टायरोसिन जो होता है यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। क्यों? क्योंकि ये प्रिकर्सर होता है किसका? मिलेनिन का, ठीक है। किसका प्रिकर्सर होता है? मिलेनिन का। देखिए ये हो गया मिलेनिन, इसका प्रिकर्सर होता है थायराइड हार्मोन का प्रिकर्सर होता है ये, और आप जानते हैं मिलेनिन हमारे स्किन के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम बात करें इसके लिए जिम्मेदार होता है, स्किन के लिए जिम्मेदार होता है, ये देखिए मिलेनिन। इसके बाद ये हमारा थायराइड हार्मोन, इसके बाद एफिनेफ्रिन के लिए प्रिकर्सर होते हैं। अब हम कह सकते हैं ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट थिंग, वो हमारा क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड। देखो यार ये आराम से याद हो जाएगा। अगला हमारा है एसेंशियल अमीनो एसिड। अब हम कहते हैं कि जिसे हम भोजन के साथ लेते हैं उसे कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। जिसको हमारी बॉडी खुद से बनाती है उसे क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए लिखा गया है फॉर्म बाय बॉडी। बॉडी में ये खुद से बनता है, बॉडी बना लेती है, आपके खाने का इंतजार नहीं करती है कि आप देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। जब बॉडी खुद बना लेती है तो उसे कहते हैं नॉन एसेंशियल, और जब खाने के साथ लेते हैं तो उसे कहते हैं एसेंशियल। अब आपको एनसीईआरटी में दिया गया है कि एसेंशियल अमीनो एसिड 10 होते हैं,
अब इस 10 एसेंशियल अमीनो एसिड में हम याद कैसे करेंगे, तो आपको याद करने का हम तरीका बता रहे हैं। आप कर सकते हैं हिल यम टीवी टाइप। कैसे याद करेंगे, देखिए हिल, फिर यम टीवी, फिर हम कहेंगे टाइप, तो आराम से याद हो जाएगा हिल यम टीवी टाइप। तो एच से हो जाएगा हिस्टीन, देखिए एच से हो जाएगा हिस्टिडीन, आई से हो जाएगा आइसो ल्यूसीन, फिर एल से हो जाएगा ल्यूसीन, एल से हो जाएगा लाइसीन, एम से हो जाएगा मिथियोनीन, टी से हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, पी से हो जाएगा वैलीन। आराम से आपको याद हो जाएगा हिल्स एम टीवी टाइप। एच से हिस्टीन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसीन, एल से लाइसीन, मिथियोनीन, एम से टी से ट्रिप्टोफैन, पी से वैलीन। अब हम बात करते हैं फिर टी से हमारा कौन सा होगा, ये हमारा हो गया टी से थेरियोनीन, ये देखिए थेरियोनीन। ए से हो गया आर्जिनीन, इसके बाद फेनिल एनलीन। हम कर सकते हैं आराम से एसेंशियल याद हो जाएगा हिल एमटीवी टाइप, हिल एमटीवी टाइप। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है कि सेमी एसेंशियल क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं कि पहले से दूसरा नंबर, ये जो है ये दूसरा, इसे कहते हैं सेमी एसेंशियल। आइसोल्यूसिन को सेमी एसेंशियल कहते हैं, और आखिरी दूसरा जो होता है आर्जिनीन को, इन दोनों को क्या कहते हैं, सेमी एसेंशियल। ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या हो गए आपके सेमी एसेंशियल। क्या होते हैं ये, सेमी इसेंशियल, आपको याद हो जाएगा। है आइए आइए मतलब क्या है, सेमी एसेंशियल, जो दोनों तरह से होता है। मतलब आप कह सकते हैं कुछ बॉडी बना लेती है और कुछ क्या होते हैं न्यूट्रिएंट के फॉर्म में लिए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं ये टेकन बाय फूड, टेकन बाय फूड एंड आल्सो मेड बाय बॉडी, मेड बाय बॉडी, ये दोनों काम होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेमी एसेंशियल। ये आप ध्यान देंगे। अब हम आइए आपको एक सिखाते हैं एक चीज और, कि कैसे हम लोग प्रोटीन में की यूनिट क्या थी, अमीनो एसिड। अब हम लोग एक नई चीज सीखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। देखिए पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड चेन कैसे बनती है, तो हम आपको एक तरीका सिखाते हैं। देखिए सिंपल तरीका है। अगर हम बात करें यहाँ पे कैसे होगा ये, तो देखिए अगर हम कह दें, अच्छा ये आपको दिखेगा नहीं लगता है, चलिए अच्छा दिखाते हैं कैसे दिखेगा आपको। ठीक है, अब हम दिखाते हैं कि कैसे आपका ये बनेगा। देखिए सिंपल हम बात करते हैं कि एक अमीनो एसिड ले लीजिए, सी का क्या हो जाएगा, COOH। फिर हम बात करते हैं, ये हमने ले लिया ग्लाइसिन को, H, फिर यहाँ पे लगा होगा NH2, यहाँ पे लगा होगा H। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हम यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड ले लेंगे। ये हम दूसरा जब लेंगे तो फिर वही कंडीशन, NH2COOH, यहाँ पे हमारा H होगा, मिनट, यहाँ पे हमारा क्या लगा होगा, H, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं, तो सपोज दैट हम ले लेते हैं कौन सा, CH2 ले लिया हमने, CH2 ले लिया, और COOH ग्लूटामिक एसिड हम ले लिए यहाँ पे, सपोज दैट ये हो गया ग्लूटामिक एसिड। अब हम बात करते हैं तीसरा अमीनो एसिड हम कौन से ले लेंगे, तो आप जानते हैं टायरोसिन ले लेते हैं। चलो यहाँ पे ले लेते हैं तीसरा अमीनो एसिड COOH।
H, कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही आप लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो टायरोसिन का क्या होता है आप जानते हैं, CH2, इसके बाद एक एरोमेटिक रिंग होती है, ये आप जानते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे लगा होता है आपका OH ग्रुप, OH ग्रुप लगा है। फिर क्या होता है, यहाँ पे आपका H एज ए सच, यहाँ पे लगा होता है आपका NH2 लगा होगा। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा अलग करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, C डबल बॉन्ड OOH लिख सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हैं NH और H, तो लिख सकते हैं। चलिए हम इसे लिख देते हैं इस तरह से, फिर रब करके, ये हमने रब कर दिया, ये भी हम रब कर देते हैं। अब हम इसे लिख देते हैं, कैसे लिख देंगे, C के बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये लिख दिया OH, यहाँ पे लिख दिया N, यहाँ पे लिख दिया H और यहाँ पे लिख दिया H। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ से क्या होता है कि ये H2O निकल आता है। ये जब H2O निकल आएगा तो डायरेक्ट आपको पता है ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमने आपको बताया पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। अब वही कंडीशन यहाँ से हो जाएगी, ये आपका OH निकल आएगा और यहाँ से फिर हम बात करेंगे इस H में से, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, एक H यहाँ लगा देते हैं, एक H यहाँ लगा देते हैं, तो ये H निकल आएगा। फिर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, इसे भी हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। यह हमारा क्या होता है, विशिष्ट कैरेक्टर होता है किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये चाहे जितनी लंबी अमीनो एसिड, हमने कितना लिया था, एक अमीनो एसिड, ये हमने दूसरा लिया था, ये हमने तीसरा लिया था, 3 जोड़ा हमने, ठीक है। ये हमने कौन सा लिया था, तीसरा, 3 जोड़ दिया। अब आप चाहे जितनी लंबी अमीनो एसिड कर दीजिए, सब में इसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस, वाटर निकल आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब एक चीज ध्यान देना होगा, जो पहला अमीनो एसिड होगा इसको हम कहेंगे N टर्मिनल। क्या कहेंगे, N टर्मिनल। ध्यान दीजिए, पहले अमीनो एसिड कहेंगे N टर्मिनल और इसको हम क्या कहेंगे, C टर्मिनल। C टर्मिनल मतलब जहां से अमीनो एसिड शुरू होगा, ये वाला, ये हो गया, देखिए N लगा है तो N टर्मिनल, यहाँ पे देखिए C है तो C टर्मिनल। ये हमारा क्या हो गया, पेप्टाइड चेन, और ये हमारा क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ध्यान दीजिए क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हमने आपको सिखा दिया। तो इतनी चीजें हम लोग को पढ़नी थी अमीनो एसिड में। अब अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे चैट बॉक्स में लिखें, मैसेज डालें, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप बताइए, हम उससे फिर से कवर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ हम आपसे कहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा हक है, ठीक है। कोई वीडियो बनाने में आप जानते हैं, पहले नोट्स बनाते हैं हम लोग, फिर वीडियो बनाते हैं। अगर आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो फिर आपका भी ये फर्ज बनता है, आप उसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आप घर पे रहें, सेफ रहें, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रोटीन। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।